अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छे से सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी बारिश हो तुम की न्यू एपिसोड। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी और बीमारी की वजह से एपिसोड्स नहीं पोस्ट कर पाई थी, लेकिन कल मैंने इसकी एक एपिसोड पोस्ट की थी और उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, इसलिए आज दोबारा इसकी एपिसोड लेकर आई हूँ और कोशिश करूँगी कि अगर आज भी आप लोग अच्छा रिस्पांस दें तो कल भी इसकी एपिसोड लाजमी पोस्ट करूँगी। तो चलें जल्दी से जाकर आप लोग जो है ना अच्छे बच्चों की तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। नॉवेल मेरी बारिश हो तुम एपिसोड नंबर है 29। राइटर है मलाइका रफ़ी। हिबा ने दरवाज़ा खोला ही था जब अचानक बिलाल अंदर कदम रख के उसका बाजू थाम के झटके से उसे दीवार से पिन करता, उसके लबों को लबों से कैद करता, उसकी सांसें चुराने लगा। वो जो कब से उसे बिलाल का ख्याल सता रहा था, बिलाल की कुर्बत पाते ही उसका नाजुक सा वजूद लम्हा भर में पिघलने लगा था। बिलाल के वजूद की खुशबू को वो अपनी सांसों में उतारने लगी। बिलाल के इस अमल में इतनी शिद्दत थी कि सांसें उखड़ने लगी थी। तभी उसकी सांसों को आज़ादी बख्शता वो अपनी पेशानी ही बाकी पेशानी पे टिका के गहरे सांस लेने लगा, जबकि अपनी बिखरती सांसों को हिबा मुश्तमा करने लगी। क्यों करती हो ऐसे हिबा? क्या तुम नहीं जानती मेरी जुनूनियत? नहीं जानती तुम क्या अपने लिए क्यों तंग करती हो, मुझे इग्नोर करती हो? बोलो क्या सज़ा दूँ? हिबा उसके दिल के करीब धड़कनों की तपिश को सुन पा रही थी। तभी पलकें उठा के बिलाल को देखा था। उन आंखों में बिलाल की मोहब्बत का खुमार करवटे ले रहा था। बिलाल पल भर में गुस्सा भूल के उन आंखों में सांस लेते उन कहे जज्बों में बहकने लगा। जो सज़ा भी देना चाहो मुझे मंजूर है। हिबा के मध्यम पड़ती सांसों के बीच कहे उन अल्फाज को बिलाल ने फिर से अपने लबों से चुना था और हिबा उन बेचैनियों में पिघलती उसके सीने से जा लगी थी और बिलाल ने उसे बाहों में समेट लिया था। उसकी गर्दन पे मोहब्बत भरा लिम्स छोड़ के वो गहरा सांस लेता हिबा के वजूद की महक को अपनी सांसों में उतार गया था। अब कभी ऐसा हुआ तो सज़ा इससे भी बड़ी होगी। उसके कान की लौ पे शिकायत भरी गुस्ताखी करता वो कह रहा था, सज़ा इतनी खूबसूरत हो तो मुझे मंजूर है। हिबा ने भी उसके कान की लौ पे शरारत भरी गुस्ताखी की थी और वो हिबा को खुद से अलग करके उसकी आंखों में खुद की परछाइयाँ देखने लगा। ये सज़ा तो कुछ नहीं, वो सज़ा बहुत बड़ी होगी। तुम्हारे वजूद से मिली हर बड़ी सज़ा मुझे मंजूर है बिलाल अजलान अहमद। हिबा उसे चैलेंजिंग नज़रों से देखती कह रही थी, जबकि वो एक अब्रू उचका के ज़ेरे लब मुस्कुरा पड़ा था। मिसेस हिबा बिलाल अहमद, आपकी इस अदा को मैं आपका कौन सा साइड समझूं? हिबा की आंखें मुस्कुराने लगी थी इस सवाल पे। वाइल्ड साइड मदम सरगोशी करती वो लब दांतों में तले दबा गई थी, जबकि बिलाल की सुरमई आंखों में मोहब्बत की गहराइयां सांस लेने लगी। और मुझे उसके लिए कब तक इंतज़ार करना होगा? हिबा आंखें मूंद के उसके लबों पे सरगोशी करने लगी। जब मेरी दूसरी सज़ा सुनाने लगोगे तब। आंखें खोल के वो अब उन सुरमई आंखों की पुरहिद्दत दास्तान को पढ़ने लगी। बिलाल ज़ेरे-लब मुस्कुराता उसके बालों को उंगलियों से संवारने लगा। आज क्यों इग्नोर कर रही थी मुझे? कब? उसकी सवालिया नज़रें बिलाल के चेहरे पे थी जहाँ थकन रकम थी। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? मोबाइल? खुद से सवाल करती वो इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी और उसे याद आया कि वो साइलेंट पे रख चुकी थी। वो चोर नज़रों से बिलाल को देखने लगी। वो एक्चुअली तुम यहाँ बैठो। वो बिलाल को लिए सोफ़े पे आई थी और सोफ़े पे बैठते ही बिलाल ने उसे अपनी तरफ खींच के बिठाया था और उसे बाजू के घेरे में लेके अब सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। साइलेंट पे था मोबाइल, उसने आहिस्तगी से बताया। क्यों? उसके सवाल पे वो खामोश रही। मॉम ने कुछ कहा था? हिबा ने चौंक के उसे देखा था। क्या कहा था मॉम ने? वो फिर से सवाल कर रहा था क्योंकि वो देख रहा था कौसर का रवैया हिबा से, लेकिन खामोश था। जबकि हिबा लब काटने लगी, बिलाल झुक के उसके लबों के किनारे पे अपनी मोहब्बत का लिम्स छोड़ के पीछे हुआ था। हमारी ज़िंदगियों में सबकी अपनी जगह होती है हिबा। मॉम चाहे कुछ भी कहें या कोई भी कुछ भी कहे,
یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے تمہیں کہ تم بلال اذلان احمد کی بیوی ہو۔ تمہیں کوئی زیرو مجھ سے الگ نہیں کر سکتا، اور نہ کبھی تم مجھ سے دور ہونے کی کوئی کوشش بھی کرنا۔ اس بار اگر دل کی دھڑکن رکی تو پھر کوئی ہارٹ سرجن بھی میری دھڑکنوں کو زندگی نہیں دے پائے گا۔ بلال کہہ رہا تھا جب اچانک ہبا تیزی سے اس پہ جھک کے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ کے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ آنکھوں کے گوشے بھیگے تو نمکین پانی گالوں پہ پھسلے تھے، اور بلال نے اس کی پشت پہ اپنے بازو پھیلا کے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ ہبا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اب مت کہنا ایسا کچھ، میری سزا تمہاری سزا سے بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے، پھٹائی آواز میں کہتی وہ بلال کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں پہ چن کے اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں پہ چن کے اس نے ہبا کی بیوٹی بون پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑا تھا۔ اس کی بے چین نگاہیں ہبا کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ میں اپنی جنگلی بلی کی ہر سزا دیکھنا چاہوں گا۔ جنگلی بلی؟ ہبا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یس، وائلڈ سائڈ آف مائی وائلڈ کیٹ۔ بلال کے انداز پہ وہ ہنسی تھی، اور اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ کے ہبا نے گہرا سانس لیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس رات کی تاریکیوں میں ڈوبے، اس روشنیوں بھرے شہر کراچی سے، تمہارے لمس کی گہرائیوں سے، میرے وجود میں کروٹ لیتی تمہاری چاہ سے، تمہاری سانسوں میں میری سانسوں کے جذب ہونے سے، میں یہ اعتراف کروں کہ محبت مجھ پہ مہربان ہوئی ہے؟ اسے بھاؤں میں بھرے بلال مسکرایا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ صبح نیم وا آنکھوں سے اس نے ہاتھ آگے بڑھا کے بیٹھ کے اس پہلو کو ٹٹولا تھا جہاں رات کو ہبا سو رہی تھی، اور ابھی اسے نہ پا کر اس نے آنکھیں پوری کھول دی تھیں۔ وہاں بکھرے سرخ گلاب کے پتوں کو اس نے اچھمبے سے دیکھا تھا۔ زیر لب مسکراتا وہ اٹھ بیٹھا تھا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بیڈ سے نیچے اتر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں اسے ہبا اوپن کچن میں کھڑی نظر آئی تھی۔ گہری نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتا وہ قدم آگے بڑھا رہا تھا، اس کے قریب پہنچ کے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی پشت کو خود سے لگاتا اس کے کندھے پہ لب رکھ گیا تھا۔ مارننگ لو۔ ہبا مسکرانے لگی۔ مارننگ انت الحیات۔ بلال اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا بنا کے اسے خود میں بھینچ گیا اور گہرا سانس لیتا آنکھیں موند گیا۔ خود کا اٹھ کے چلے آنا اور اپنے پیچھے گلاب کی پتیاں چھوڑ آنا، یہ میرے محبوب کی کون سی ادا ہے؟ سافٹ لو سائڈ۔ ہبا کے شرارتی انداز پہ وہ مسکرا دیا تھا اور مزید اسے خود میں بھینچتا گیا۔ ہاؤ رومانٹک۔ بلال کیا کر رہے ہو؟ میری سانس بند کرنے کا ارادہ ہے؟ ہبا اس کے انداز محبت پہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ابھی کہاں سانسوں سے سانسیں ملائی ہیں، سانسیں بند ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ پھر سے بہکنے والے انداز میں اس کے کندھے اور گردن پہ لب رکھ گیا تھا۔ بلال، اچھا سنو نا۔ بلال، سن رہا ہوں۔ اس کے کندھے پہ اپنا چہرہ ٹکائے وہ کہنے لگا، جبکہ ہبا گہرا سانس لیتی مسکرانے لگی۔ آفس جانا ہے مجھے، تو ناشتہ بنانے دو۔ بلال نے اچانک اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ وہ بوکھلا ہی گئی تھی، لیکن بلال اسے تھام بھی چکا تھا۔ بلال، نفس بلال، حیات بلال، عشق بلال۔ اس کے انداز پہ ہبا مسکرانے لگی۔ مجھے اپنا اسیر بنانے میں تمہیں سیکنڈ نہیں لگتا۔ آج میرے ساتھ ہو تم، کل سے دونوں جائیں گے آفس۔ بلال بٹر لگا بریڈ اٹھا کے کھانے لگا۔ امپاسبل، تم کیوں جاؤ گے آفس؟ ہبا اسے گھورنے لگی۔ اتنا بےغیرت نہیں ہوں کہ میری بیوی کام کرے اور میں مفت کی روٹیاں توڑوں۔ ہبا کو اس کے انداز پہ ہنسی آئی تھی، اور بلال نے جھک کے اس کی ہنسی کو خود میں جذب کیا تھا۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے بلال کو دیکھے گئی۔ بلال نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کی پشت پہ سلگتے لبوں کا لمس چھوڑا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو سکون قلب؟ تمہیں حفظ کر رہی ہوں۔ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی وہ کہنے لگی۔ تو کتنا حفظ ہوا میں؟ بلال زیر لب مسکراتا پوچھنے لگا۔ ایرر 404۔ ہبا کے شرارتی انداز پہ اس نے گھوری سے نوازا تھا اسے۔ کیا مطلب؟ ہبا اس کے قریب ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جتنی بار حفظ کرتی ہوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تم مکمل مجھ میں جذب نہیں ہوئے۔ ہبا، بلال کی سرمئی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری تھی۔ بلال، ہبا بھی اسی انداز میں کہتی اس کے ناک سے ناک ملائی تھی۔
यू आर अमेजिंग, बिलाल ने गंभीर भोजल सरगोशी की थी। आई एम सो हिप्नोटाइजिंग। हिमा सरगोशी करती आंख विंग कर गई थी, जबकि बिलाल हंस पड़ा। जब हिबा का मोबाइल बजने लगा, वो रिसीव करने आगे बढ़ी ही थी जब बिलाल ने उसे फिर से अपनी तरफ खींचा था। नो कॉल्स। अरे देखने तो दो कौन है। हिबा उसे हैरानी से देख रही थी, जबकि बिलाल उसका रुख टेबल की तरफ कर चुका था, जहां वो नाश्ता बना रही थी। कुछ देर पहले खुद उसे पूछ से बाहों में लिए सरगोशी करने लगा। नाश्ता बनाओ तुम। उसकी सरगोशी पे सिमटती सी वो मुस्कुरा के नाश्ता बनाने लगी, जबकि साथ साथ बिलाल की शरारत भरी गुस्ताखियां भी सह रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे जिंदगी मुकम्मल हो गई है, जैसे वो मुकम्मल हो गए हैं। कर दी ना बेइज्जती, दिखा दी बेगैरती तूने। नौफिल मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था जब चौधरी मलिक की आवाज़ पे एक नज़र उठा के उसे देखने के बाद फिर से मोबाइल देखने लगा। क्या हुआ, क्या कर दिया अब मैंने अब्बा जी? ये मोबाइल नीचे रख तू। चौधरी मलिक के गरजने पे नौफिल ने आंखें घुमा के मोबाइल साइड पे रख के अपने अब्बा जान को देखा था। बताइए। कहा भी था कि हिबा नाम की मैडम तन्हा है, अकेली है, जाके अपनी किस्मत आजमाई कर, पर नहीं, ले हो गई उसकी भी शादी अपने महबूब से। फिलहाल उसने दांत पीसते कहा तो नौफिल उछम्बे से उसे देखने लगा। तो आपका मतलब है कि मैं अपनी किस्मत आजमाई मैडम हिबा के पास जाता तो वो अपने महबूब यानी बिलाल साहब को बेबी बाय बाय बोल के मुझसे शादी कर लेती? ओ शिट। उसने ड्रामाई अंदाज में एक हाथ दूसरे हाथ पे मारा था, जबकि चौधरी मलिक लब पीछे उसे देख रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? चुप कर नौफिल, तू चुप कर। नौफिल ने उता के अपना मोबाइल उठा लिया था। उसकी बहन तेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। चौधरी मलिक फिर से पूछने लगा, किसकी बहन? नौफिल। चौधरी मलिक के तंबीही अंदाज पे उसने शरीफाना अंदाज में जवाब दिया। हाँ, निम्रा है उसका नाम, मेरी क्लासमेट है, मुझसे 2 सीट के फासले पे बैठती है, अच्छी लड़की है। और अगर आपका कोई भी ऐसा वैसा इरादा है तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं शरीफ लड़का हूँ और मुझे शरीफ लड़कियाँ नहीं पसंद। नौफिल। वो एक अब्रू उचका के अपने बाप को देखने लगा। तो तू उसे शरीफ लड़की ही ना रहने दे। लड़की की शराफत तो बस उसकी इज्जत में ही है, इज्जत ही उतर जाए तो कहाँ की शरीफी। बिल्कुल बजा फरमाया आपने अब्बा जान। नौफिल ने उनकी हाँ में लाई थी। तो मैं हाँ समझूं? नौफिल ने देखा उसके अब्बा की आंखें चमक रही थीं। 3 बार हाँ बोल दूं? चौधरी मलिक ने उसे घूरी से नवाजा तो वो सर झटक के मोबाइल देखने लगा, जबकि चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। और चौधरी मलिक को लगा कि अब सब ठीक होने वाला है। अब कोई बिलाल नहीं बचेगा, कोई हिबा नहीं होगी। पूरी सियासत में अब उसका ही राज होगा। ट्विटर। ये नम्रा ने जो पोस्ट डाली थी हिबा और बिलाल के मुतालिक, उस पे पूरे हफ्ते रश सा लगा हुआ था। शायद कराची की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी हसीन बहन हिबा और मेरे डैशिंग से बहनोई बिलाल अजलान अहमद हॉस्पिटल रूम में हॉस्पिटल बेड पे निकाह के बंधन में बंध गए हैं। वो कमेंट्स चेक कर रही थी जब एक कमेंट पे उसकी नज़र रुक गई। नौफिल मलिक हेयर, हम अपना निकाह यूनिवर्सिटी में कर लेंगे। कराची की तारीख में ये भी पहली बार ही रिकॉर्ड होगा। उसने लब भींच लिए थे। उसे अचानक याद आया था कि ये तो वही नौफिल मलिक है जो अक्सर लेक्चर के दौरान सबको तंग करता है। पागल। गुस्से की लहर दौड़ी थी उसके वजूद में। लब भींच के उसने जवाब देने का सोचा, लेकिन फिर सर झटक गई कि सामने ही बात करेगी वो इस नौफिल मलिक से। और अभी वो क्लास में आते ही इसके सामने जा खड़ी हुई थी। एक उचटती नज़र निम्रा पर डाल के वो फिर से अपना मोबाइल देखने लगा। निम्रा ने हाथ बढ़ा के झटके से मोबाइल उसके हाथ से छीना था। वो लब भींचे नम्रा को देखने लगा, जबकि नम्रा बिना डरे उसकी आंखों में देखने लगी। बहुत शौक है तुम्हें ज़ीरो से हीरो बनने का? क्यों, तुम कोई फिल्म बना रही हो? उसके सवाल पे उसके पहलू में बैठे उसके दोनों दोस्त हंसने लगे जब निम्रा ने भरपूर घूरी से नवाजा था। तो वो हंसी रोकने के लिए मुंह पे हाथ रख गए थे। अब वो फिर से नोफिल को देखने लगी।
अपनी औकात में रह के कमेंट किया करो किसी भी पोस्ट पे। नोफिल की आंखों में गुस्सा भर आया था, जबड़े भिज गए थे उसके। तभी वो झटके से अपनी सीट से खड़ा हुआ था और निम्रा की आंखों में देखने लगा। निम्रा के दोस्त उसे खींचने लगे, निम्रा चलो, लेकिन वो यूं ही खड़ी नोफिल की आंखों में देखती रही। हिबा की बहन हो और निडर ना हो, बहन पे गई हो माय डियर लिटिल गर्ल, निडर और बहादुर। अचानक से वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। निम्रा की तरफ झुकता वो उसकी आंखों में देखने लगा। एक ही दिल है मेरा, कितनी बार चुराओगी मिस निम्रा अहमद? ड्रामाई अंदाज में कहता वो आहिस्तगी से निम्रा के हाथ से मोबाइल ले चुका था और उसे दिखाने लगा। थैंक यू। आंख विंग करता वो मोबाइल को लबों से लगा गया था और फिर रुख मोड़ के वो वहाँ से जा रहा था, जबकि निम्रा लब भींचे उसे जाता देख रही थी। हमारी यूनिवर्सिटी का ये हसीन सा प्ले बॉय, किसी ने खिलखिलाते हुए कहा था, जबकि वो सर झटक के अपनी सीट पे आके बैठ गई थी कि लड़कियों की फजूल बातें सुनने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। समिया और सुफियान का निकाह तय पा गया था और साथ ही रुखसती का फंक्शन भी रखा गया था। मैं बहुत खुश हूँ, बस ये फंक्शन अच्छे से निमट जाए। कौसर अपने हाथों पे लोशन लगाती कह रही थी जब अली अहमद ने उन्हें गहरी निगाहों से देखा था। हिबा और बिलाल के लिए भी फंक्शन होना चाहिए। कौसर ने नखूद से सर झटका था। कौन सा यह निकाह पायदार होना है जो मैं फंक्शन अरेंज करूं? देखिएगा बहुत जल्द तलाक हो जाएगी हिबा को। कौसर, अली अहमद गरजे थे और आंखों में बेयकीनी और गुस्सा लिए अपनी बीवी को देख रहे थे। अपनी जुबान को लगाम दो, हमारे खानदान की बहू है, बेटी है वो इस घर की। क्या फ़ायदा मिला इतनी मोहब्बत का हमारी, जब उसने कदर ही नहीं की। एक बेटे को मजबूर कर दिया तो उसने तलाक ही दे दी और दूसरे बेटे को मौत के मुंह में धकेल गई। फिर भी वो अच्छी और हम बुरे। कौसर पे ज़रा असर नहीं हुआ था उनकी किसी बात का। एक लफ्ज़ मजीद कहा तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा कौसर। उनके तंबीही अंदाज में वो खामोश रहीं। क्या हो गया है तुम्हें कौसर? हिबा हमारी बच्ची है, कितनी इज्जत करती है। और फिर वो बिलाल की बीवी है, बिलाल उसे चाहता है। अपने बेटे की खुशी में हमें खुश रहना चाहिए। हिबा बुरी लड़की नहीं है कौसर, बस हालात ही ऐसे थे। आप मुझे ना समझाएं अली अहमद, मेरे दिल में हिबा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है अब। जहर है वो जो मेरे बेटे को कतरा कतरा ख़त्म करने पे तुली हुई है। ये सारी सियासत है उसके दिमाग की, आपने ही सिखाई है उसे सियासत। अब भुगते वो। अब भी बिलाल से मोहब्बत नहीं करती, मेरे बच्चे से बदला ले रही है और मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी कभी। कौसर अपनी ही बात पे तुली हुई थी। अली अहमद ने तासुफ से उन्हें देखा था। ये बातें अगर बिलाल को पता चले तो जानती हो क्या होगा। कौसर खामोश रही। हिबा और बिलाल के लिए फंक्शन भी अरेंज हो जाएगा। दोनों को अपनी ज़िंदगी की खुशियों पे पूरा हक है। पूरी दुनिया उनके इस नए रिश्ते से बाखबर हो, उनके बीच अब कोई जुदाई ना हो और दोनों साथ रहें हमेशा। इस फंक्शन का यही मकसद है। अली अहमद नरमी से कहने लगे, तो अभी कौन सा अलग है एक दूसरे से? परसों रात से आपका बेटा आपकी बहू के साथ एक ही घर में है। कौसर ने शायद हद ही तोड़ दी थी, तभी अली अहमद अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। वो दोनों निकाह में हैं एक दूसरे के, अपना नज़रिया दुरुस्त करें आप, वरना बहुत पछताएंगी आप, ये कह के वो कमरे से जा चुके थे। जबकि कौसर लब काटने लगी। वो समझ गई थी कि अली अहमद उनसे नाराज़ हो चुके हैं। वो जब भी बहुत नाराज़ होते या गुस्सा हो जाते तो कौसर को तुम की जगह आप कह के बुलाते, और अब भी वो ऐसा ही कर गए थे। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कौसर, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कौसर के अंदर कौन सी चुड़ैल घुस गई है कि हिबा को तो उनको ये याद है कि उनके बेटों के साथ जुल्म हुआ, लेकिन उनके दोनों बेटों ने उनकी बहू के साथ क्या जुल्म किया था वो भूल गई हैं। ज़बरदस्ती घर से उठाना, अगवा करना, शादी करना, ज़ोर ज़बरदस्ती, हत्ता कि उसको बदनाम कर देना, उसका उसके घर वालों का उससे मुंह मोड़ लेना, उसको बिल्कुल अकेला तन्हा छोड़ देना। आप तसव्वुर करें कि आप एकदम से कोई भी आपको अपने घर से उठाकर किसी अनजान गैर बंदे से आपका निकाह करवा दे और आपके घर वाले आपसे मुंह मोड़ लें, तो आप क्या उस बंदे को कबूल कर लेंगी? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, सोचते हैं कि जी एक भाई दूसरा भाई। आप मुझे ये बताएं, आप अपने अपने ऊपर रख के देखें कि कोई भी इंसान आपको इस तरह से घर से उठा ले रातों रात, और जो है ना एक रात आप घर पे रखे, आपके घर वाले आपसे मुंह मोड़ लें और ज़बरदस्ती आपको उस शख्स से निकाह करना पड़े, क्या आप उस शख्स को माफ़ करेंगी? जब माँ बाप आपसे रूठ जाएं, बहन भाई आपसे रूठ जाएं, जबकि आपकी गलती भी ना हो,
تو کیا آپ ایسے شخص کو معاف کر پائیں گی؟ اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہ پائیں گی؟ اس کو قبول کر پائیں گی؟ یہ اس بارے میں ضرور سوچے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔